मैं लोथल हूँ, एक प्राचीन शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सदियों तक मैं रेत के नीचे दबा रहा, एक खोया हुआ रहस्य। फिर 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एसआर राव ने मुझे खोज निकाला। उन्होंने मेरी खुदाई की, मेरे छिपे हुए अतीत को उजागर किया। उन्होंने पाया कि मैं एक व्यस्त बंदरगाह था, एक व्यापार केंद्र जहां दूर दूर से जहाज आते थे। मेरा डॉकयार्ड उस समय का सबसे उन्नत, मेरे गौरव का प्रतीक था। यहां से सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और अफ्रीका तक व्यापार करते थे। कल्पना कीजिए उन विशाल जहाजों को जो कीमती सामानों से लदे हुए थे, मेरे तट पर आकर लगते थे। मेरी गलियां योजनाबद्ध थीं, मेरे घर ईंटों से बने थे, मेरी नालियां ढकी हुई थीं। यह दर्शाता है कि मेरे निवासी कितने कुशल और संगठित थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए जिन पर सुंदर चित्रकारी की गई थी। उन्होंने पत्थर और धातु से औजार बनाए और उन्होंने मोहरें बनाई जिन पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। मेरी खुदाई में उन्होंने कई चीजें पाई। मिट्टी के बर्तन जिन पर जानवरों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र थे, तांबे और कांसे के औजार और हथियार जो मेरे निवासियों की धातु कार्य कौशल को दर्शाते हैं, मोहरे जिन पर सिंधु घाटी लिपि के चिन्ह बने हुए थे जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है, मनुष्यों और जानवरों की हड्डियां जो मेरे निवासियों के जीवन और आहार के बारे में जानकारी देती हैं। जानवरों की हड्डियों में गाय, बैल, कुत्ते और अन्य पालतू जानवरों की हड्डियां मिली। एक दफनाया हुआ कंकाल मिला जो कि एक ही कब्र में एक पुरुष और एक महिला का था। कई प्रकार के मनके जो सोने, कार्नेलियन और अन्य कीमती पत्थरों से बने थे। मेरे अवशेष बताते हैं कि मैं एक समृद्ध और विकसित शहर था, एक ऐसा स्थान जहां कला, व्यापार और नवाचार का विकास हुआ। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व मैं धीरे धीरे वीरान हो गया। शायद बाढ़, सूखा या भूकंप ने मेरे अंत का कारण बना। आज मैं एक खंडहर हूँ, एक याद, एक खोई हुई सभ्यता का प्रतीक। लेकिन मेरी कहानियाँ अभी भी मेरी दीवारों में गूंजती हैं, मेरे पत्थरों में खुदी हुई है, मेरे मिट्टी के बर्तनों में छिपी हुई है। मैं लोथल हूँ और मेरा अतीत अभी भी रहस्यमय है और अभी भी खोजा जाना बाकी है।